Hello everyone. Today we will study chapter number 1 Food. Where does it come from? तो what did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाया? Find out what your friend ate today. आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने आज और कल एक जैसा खाना खाया था? We all eat different kinds of food at different times. हम लोग हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे. जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं और डिनर में कुछ और खाते हैं. हमारे फूड में हमेशा बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह का खाना हम खाते हैं. नाउ व्हाट इज़ फूड वैरायटी? इसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी है. तो ये एक्टिविटी देखते हैं क्या है. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंड्स से, स्कूल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछिए कि उन्होंने दिन में क्या खाया. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. आप देखो कि अगर आपके फ्रेंड्स अगर अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हो तो और भी अच्छा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, तो आपको फूड वैरायटी के बारे में पता चलेगा. तो ये जो टेबल 1.1 दी हुई है यहाँ पे, इसमें आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और उसने जो भी फूड खाया होगा उसको आप इसमें लिखेंगे. ये देखिए, ये डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पे. अलग अलग तरह का फूड है. जैसे साउथ इंडिया में कुछ और खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कुछ और खाते हैं. मीन्स ये सब वैरायटी ऑफ फूड है. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. तो हम देखेंगे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी है. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब सवाल ये आता है कि ये जो फूड आइटम है, ये जो हम खाते हैं वो बनते कैसे हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. अब आप ये सोचिए कि हम लोग जो घर में राइस खाते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान लगता है. तो सिंपल है, उसके लिए हम क्या क्या लेते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम रॉ राइस लेते हैं और उसको सिंपली बॉयल कर लेते हैं वाटर में. तो कितने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी हमें? ओनली टू. जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. इसके अलावा कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो अब जैसे कि वेजिटेबल करी बनाना है, तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए तो हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी. जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, सॉल्ट, स्पाइसेस, नमक भी चाहिए हमें, स्पाइसेस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए. मीन्स इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुछ ज़्यादा होने चाहिए. ये एक्टिविटी 2 क्या है, ये कर लेते हैं. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. अब 1.1 ये जो टेबल थी, इसमें आपने जो भी फूड आइटम्स लिखे हों उसमें से कुछ को आप चूज़ करिए और फिर ये देखिए, ये पता करिए कि इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है. इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए, अपने एल्डर्स की हेल्प ले लीजिए. ये देखिए, जो टेबल 1.2 है, ये टेबल 1.2, ये जैसे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं. जैसे कि रोटी और चपाती को बनाने के लिए हमें आटा और वाटर चाहिए. दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए. मीन्स जो भी दाल बनानी है वो दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और स्पाइसेस चाहिए. तो आप ये कुछ आइटम्स इसमें से लेके और यहाँ पे आप फिल करिए कि कौन से फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. अब जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. अब जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमन होते हैं. मतलब सारे कुछ ऐसी आइटम्स होते हैं जो कि कॉमन होंगे. जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट कॉमन है, ऑयल कॉमन है. कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि हमें बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है जिनकी. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब आते कहाँ से, इसका सोर्स क्या है. तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. अब कुछ आइटम्स जो है वो तो आप बहुत इजी है आपके लिए बताना कि ये कहाँ से मिलते हैं. जैसे कि मैं बोल दूँ वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का नाम ले लूँ या किसी फ्रूट का नाम ले लूँ, तो यू नो वेरी वेल कि ये तो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप जानते हैं कि प्लांट सोर्सेज से मिलता है. अब वेयर डू दे कम फ्रॉम.
लेकिन ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स जो है प्लांट से आते हैं, यस आपको पता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? अब जैसे कि राइस और वीट है, ये कहाँ से आता है? तो राइस और वीट का क्या होता है कि आपने कभी पैडी मीन्स ये जो खेत देखे होंगे, जो रोज़ लाइन से रोज़ लगी होती हैं, ये जो होते हैं ये धान के खेत होते हैं। तो इससे हमें चावल मिलता है। और ये देखिए, ये वीट ग्रेन जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो क्या होता है? वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तो आपने पैडी की रोज़ देखी होंगी और प्लांट्स देखे होंगे। तो ये सारे ग्रेन्स इसी तरह से उगाए जाते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है, काऊ या फिर बफेलो। एग्स भी हमें एनिमल्स से मिलते हैं, मीट भी हमें एनिमल्स से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो मिल्क से बनते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि ये सारे एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो अ एनिमल प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है ये प्लांट सोर्सेज से हमें मिले हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स हो गए और ये दाल हो गई, ये सब हमें प्लांट सोर्सेज से मिले हैं। और ये जो है ये एनिमल सोर्स से मिले हैं। मीन्स अगर मीट की बात करें, आप चिकन की बात करें या फिर अगर आप एग्स की बात करें, तो ये एनिमल सोर्सेज हैं। नाउ एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब कुछ फूड आइटम्स आप सिलेक्ट करिए अपनी पसंद के कुछ भी, उसके बाद देखिए कि उसमें वो कहाँ से आते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो क्या वो प्लांट सोर्सेज से आए हैं या फिर वो एनिमल सोर्सेज से आए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इसके लिए ये टेबल 1.3 में आपके लिए दिया हुआ है। जैसे कि एक फूड आइटम हमने ले लिया इडली। तो इडली के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? इडली के लिए राइस की ज़रूरत है, उड़द दाल की ज़रूरत है, सॉल्ट की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप ले लें चिकन करी, तो चिकन करी की अगर बात करें तो चिकन करी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए या फिर घी चाहिए और वाटर चाहिए। तो अब चिकन तो हमें एनिमल्स से मिलता है और जो स्पाइसेस हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ऑयल जो है हो सकता है वो प्लांट सोर्स से मिले, अगर किसी सीड से मिल रहा है तो हमें प्लांट सोर्स से मिलेगा। और अगर घी की बात करें तो घी एनिमल सोर्स से हमें मिलेगा। तो इसका ये मीन्स है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई भी फूड आइटम्स अगर आप ले लें तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट सोर्सेज से मिल रही हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से मिल रही हैं। इस तरह से आप और भी पता कर सकते हैं कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कौन से सोर्सेज से मिल रहे हैं। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अब एक्टिविटी 3 जो आपने की उससे हमें क्या पता चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मीन्स जो प्लांट हैं वो किसका सोर्स है? वो ग्रेन्स, सीरियल्स मीन्स अनाज, दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब का सोर्सेज हैं। और जो ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीट मिलता है और एग मिलते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं उनमें कुछ कॉमन हैं, जैसे कि काऊ हो गया, गोट हो गया, फिर बफेलो हो गया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, बटर है, क्रीम है, चीज़ है, पनीर है, तो ये सब तो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ होते हैं, तो आप जानते होंगे। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? और कोई भी आप एनिमल सोच सकते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता है या जो मिल्क देते हैं। नाउ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? अब प्लांट सोर्सेज तो पता चल गया कि हमें प्लांट सोर्स से ये चीज़ मिल रही है, लेकिन प्लांट के भी कौन से पार्ट से हमें ये चीज़ मिल रही है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। अब आपने देखा हो कि कई बार हम लीफी वेजिटेबल खाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों का साग। तो ये क्या है? ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये हो गया लीफ। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे जो भी वेजिटेबल्स हैं, ब्रिंजल हो गया जैसे कि, या कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, एप्पल हो गया, ये सब एक फ्रूट है, ये प्लांट का फ्रूट है। और कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं।
समटाइम्स स्टेम्स, कभी हम स्टेम्स खाते हैं, और एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सीड्स भी खाते हैं। तो प्लांट का हर एक पार्ट यूज़ होता है। किसी प्लांट का लीफ यूज़ होता है, किसी प्लांट का सीड्स, किसी का स्टेम, किसी की रूट्स। ये एक डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट आपके लिए दिया हुआ है ये, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है ये, इसमें ये फ्लावर है, और ये यहाँ पर फ्रूट है, उसके नीचे स्टेम है, लीफ है। तो जो भी प्लांट का जो भी पार्ट जो भी ज़मीन से ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। दिस इज शूट सिस्टम। और जो ज़मीन के नीचे होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आ गया? शूट सिस्टम में फ्लावर आ गए, फ्रूट आ गया, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है दिस इज़ अ फ्रूट, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और ये नोड। नोड क्या होता है? जिस जगह पे ये जो पत्ती होती है इसको कोपल भी कह सकते हैं, जो जहाँ से पत्ती निकलती है ना स्टेम में, उसको हम नोड कहते हैं। और जो दो नोड के बीच की जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ये देखिए, ये नोड और ये इंटरनोड, जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी हुई है उसको हम नोड कहेंगे, और जो दो नोड के बीच की जगह है उसको हम इंटरनोड कहेंगे। तो ये ईडिबल पार्ट्स हो गए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडिबल पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट जो है उसके सीड्स हो गए, उसके हम सीड्स यूज़ करते हैं, वो उससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, और उसकी हम लीव्स भी यूज़ करते हैं साग की तरह। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? कभी आपने देखा है कि जो बनाना प्लांट होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? मीन्स जो बनाना प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो इस तरह के आप बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट के पार्ट का यूज़ करते हैं। ये टेबल 1.4 आपके लिए दी हुई है। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ब्रिंजल करी का, कि ब्रिंजल करी को बनाने के लिए सबसे पहले तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कौन सा पार्ट है, ये प्लांट का फ्रूट है या फिर लीफ है या जो भी है। जैसे कि ब्रिंजल करी के लिए हमें ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ी, तो ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट। चिली जो है वो क्या है? एक फ्रूट है, चिली इज़ ऑल्सो अ फ्रूट। उसके और ऑयल की जो हमें ज़रूरत पड़ी वो एक सीड है। इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब ये एक्टिविटी 4 है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। कुछ फूड आइटम्स ले लीजिए आप और फिर देखिए कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से आ रहे हैं। ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, तो आप उसको टेस्ट करने की कोशिश मत करिए। अब ये एक्टिविटी 5 है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब हमने क्या किया कि कुछ मूंग जो होती है, जो होल मूंग दाल होती है उसको ले लिया, या फिर कुछ चने जो होते हैं चने ले लिए। उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम रात भर के लिए पानी में सोख करके रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकाल देंगे। हम देखेंगे कि ये जो है ये थोड़े से फूल गए हैं, मीन्स स्वेल हो जाएंगे। अब ये जो मूंग है या फिर चना है जो भी आपने लिया है, इसको हम क्या करेंगे कि एक गीले कपड़े में रैप करके रख देंगे 1 दिन के लिए। तो जिसको हम मलमल का कपड़ा भी कहते हैं, इसको हम 1 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, कुछ वाइट सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा जो कि मूंग में से या फिर चने में से निकलता हुआ दिखाई देगा। इस वाइट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये वाइट स्ट्रक्चर होता है स्प्राउट्स, इसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। ये एक तरह की रूट है। तो आप क्या करेंगे कि इसको आप वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप इसको उसमें आप सॉल्ट डाल के आप उसे स्नैक की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्दी फॉर अस।
After washing these sprouted seeds, you can eat of them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं और यू विल गेट अ टेस्टी स्नैक. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? अब आपने कभी ये सोचा है कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हनी कहाँ से मिलता है और कैसे बनता है? क्या ये प्लांट प्रोडक्ट है या फिर ये एनिमल प्रोडक्ट है? नहीं. क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जिसको हम बी हाइव भी कहते हैं? जब वहाँ पे बहुत सारी उसमें जो हनी बीज होती हैं वो चिपकी रहती हैं, तो वो एक्चुअली क्या करती हैं, वो फ्लावर्स में से नेक्टर जो होता है, एक फ्लावर का जो जूस होता है वो उसको कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स में से और फिर उसको वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उसको अपने हाइव में कलेक्ट कर लेती हैं. तो ये जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, ये साल भर अवेलेबल नहीं होता है, ये कुछ मंथ्स के लिए ही अवेलेबल होता है. तो इसलिए हनी बीज क्या करती हैं कि उसको बना करके हनी को बना के अपने हाइव में कलेक्ट कर लेती हैं, जिससे कि उनका फूड जो है वो स्टोर हो जाए. नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अगर आपके घर में कोई पेट होगा, कोई डॉग, बफेलो, कैट, काऊ, तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं. तो क्या है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड ऑफ द एनिमल्स ईट. तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ जो पेट है वो क्या खाता है. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? अब जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? तो कभी आपने देखा है जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सब क्या खाते हैं? ये देखिए, ये जो पिक्चर इसमें दिखा रहे हैं, जो स्क्वेरल है ये नट्स खा रही है. तो जिस तरह से हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, उस तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी सब एक जैसा खाना नहीं खाते, वो भी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. इसके लिए ये एक एक्टिविटी 6 है. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. ये टेबल 1.5 है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं और कुछ इन्होंने ये दे दिया है, जैसे बफेलो है, ये क्या खाती है, कैट क्या खाती है, इन्होंने लिख के दे दिया है. और बाकी जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं उसमें आपको लिखना है कि ये क्या खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, ये आपको पता लगाना है. दिस इज़ द एक्टिविटी 40. तो अब ये एक्टिविटी 7 देख लेते हैं. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज. तो अब आपने जब ये किया तो आपने ये देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल प्लांट सोर्सेज पे डिपेंड है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो केवल एनिमल सोर्सेज पे डिपेंड है, मीन्स दूसरे एनिमल्स का मीट या फ्लैश उस पर डिपेंड है. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट सोर्सेज से जो मिलता है हमें वो भी खाते हैं और जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है वो भी खाते हैं. तो इसी आधार पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस. तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस यहाँ पे ये देख लेते हैं. These are called animal follows place animals which eat only plants or plant products in group 1. तो वो एनिमल्स जो केवल प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. वो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये जो होते हैं ये केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ ऐसे हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, इसमें आप और भी एनिमल्स को लिख सकते हैं. तो ये जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, जो केवल मीट खाते हैं, जो प्लांट सोर्सेज से जो भी हमें मिलता है वो सब नहीं खाते हैं. तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट नाउ कार्निवोरस. ओके. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट सोर्सेज से जो मिलता है वो भी और जो एनिमल सोर्सेज से मिलता है वो भी. तो जैसे कि डॉग हो गया, डॉग रोटी भी खा लेगा और मीट भी खा लेगा, तो डॉग इज़ अ ओमनीवोरस. तो आप ये टेबल 1.6 में एनिमल्स को इसी कैटेगरी में, उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या फिर वो ओमनीवोरस है. वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. अब आपको पता होगा कि हम लोगों के बीच में, हमारे आसपास या फिर हमारे शहर में, हमारे गांव में आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. किसी भी रीज़न से, या तो वो गरीब हैं या फिर जो भी है, तो उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता. तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें, जो कि हमारे पूरे देश के सभी लोगों के लिए इनफ हो और कोई भी भूखा ना रहे.
This will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. और हमें ये भी देखना है कि फूड तो है सबके लिए, लेकिन वो क्या सबको अवेलेबल हो पा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि फूड यहाँ वहाँ सड़ रहा है और जो गरीब लोग हैं उन तक फूड पहुँच ही नहीं रहा है। तो हमें ये भी देखना है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में क्या है ये जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हैं, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो आपको ये तो पता ही है इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जो भी हमें फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। ईडिबल मीन्स जो भी खाने योग्य होता है, जिसको हम खा सकते हैं, उसको ईडिबल कहते हैं। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज़ अ फ्रूट जूस। नेक्टर जो होता है, नेक्टर इज़ अ फ्लावर जूस। जो फ्लावर में जो जूस होता है जिसको कि हनी बीज कलेक्ट करती हैं और जिससे वो हनी बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेक्टर। और ये क्या है? स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या है? हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सोक किए थे कुछ चने, तो उसमें से जो वाइट स्ट्रक्चर निकला था, जो रूट थी, उसको हम स्प्राउटेड सीड कहेंगे। उस चने को जिसमें से रूट निकल आई है उसको हम स्प्राउटेड सीड कहेंगे। हर्बीवोर क्या था? हर्बीवोर वो एनिमल्स थे जो केवल प्लांट और इसके प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। कार्निवोर क्या था? कार्निवोर वो एनिमल्स जो कि केवल दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। ओमनीवोर क्या था? ओमनीवोर वो एनिमल्स थे जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स का मीट भी खाते हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।